FACE stands for Food Security and Agriculture Center of Excellence. It is a NPO registered under Societies Act 1860 established in 2021. FACE का vision है food security through yield increase for the farmers and climate smart agriculture. So we are working with 3 provinces, Punjab, KPK and Sindh, or we have a formal working arrangement with them. We have entered into MOUs with Punjab and KPK government. I thank FACE and Pakistan Agriculture Coalition. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेस ने एक पिछले साल MOU साइन किया, जिसके तहत दोनों डिपार्टमेंट्स ने मिलकर एक जॉइंट एफर्ट और कोलैबोरेटिव एफर्ट शुरू की। फेस फिजिकली 3 लोकेशंस पे मौजूद है पाकिस्तान में। वी हैव आवर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी ऑफिस इन इस्लामाबाद, वी हैव अ सैटेलाइट ऑफिस इन साहिवाल एंड अ सैटेलाइट ऑफिस इन रहीमिया खान। वी आर वर्किंग in the capacity building of agriculture departments of respective provinces. So we are working on value chain of different crops which are important for Pakistan, namely potato के ऊपर हम काम कर रहे हैं, चिलीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं and olives के ऊपर हम काम कर रहे हैं। Recent हमने डेवलपमेंट में जो मशीनरी में नई मशीनरी आई है उसके साथ हम कुछ क्रॉप्स के ऊपर काम कर रहे हैं and in tandem we are working on development and uplift of rural women who are associated with agriculture. When we talk of climate smart agriculture, we are working on precision farming with the help of drones and some other technology. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ हम हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, डिफरेंट हम प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, जिसमें एक अहम प्रोजेक्ट जो है वो डिजिटल पेस्ट ट्रैप का है। डिजिटल पेस्ट ट्रैप के थ्रू हमने पंजाब में 60 डिजिटल पेस्ट ट्रैप अक्रॉस पंजाब हमने इंस्टॉल किए हैं, जिधर हम देख सकते हैं कि जब पेस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो हम अपने डेस्कटॉप पे बैठ के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेल बिफोर टाइम आप करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। इस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ हमने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमने वर्कशॉप रन की वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर थी, कि जिधर हमने अक्रॉस पंजाब गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को बुला के हमने उनकी एक वर्कशॉप की, जिसमें हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की, उसके लीगल पर्सपेक्टिव के ऊपर बात की और फिर ऑफिसर्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी फॉर फ्लाइंग ऑफ द ड्रोन ऑपरेशन। आज की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप भी बहुत अच्छी एक इंटरवेंशन है, ख़ास तौर पर प्रैक्टिकल स्टेप है उन फार्मर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी लार्ज स्विंग है और ऐसी क्रॉप जहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो AI टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, तो ड्रोन उसमें एक बड़ी अहम और काबिल अमल एक टेक्नोलॉजी के तौर पे मौजूद है। ये प्रोजेक्ट हमने 2020 में 2 ड्रोन से स्टार्ट किया था। इसका जो बेनिफिट है हमें, इसकी लो कॉस्ट है, या दूसरा आपकी जो सेविंग है वो आपके केमिकल्स में बहुत है। जो पोटैटो के हवाले से मैं बात करता चलूँ तो हमें स्वीट पोटैटो में जो डिज़ीज़ है उसकी हमें पेस्ट कंट्रोल है, हमें बहुत उसको जल्द उसको हमने कंट्रोल करना होता है, जिसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी या ड्रोन से स्प्रे करना हमारे लिए बहुत ही हिफाजत रखता है। मैं फेस में एज अ एग्री ड्रोन पायलट हूँ और पाकिस्तान की फर्स्ट एग्री ड्रोन पायलट हूँ। फेस के प्लेटफॉर्म से हम डिफरेंट क्रॉप्स की वैल्यू चेन के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू चेन जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो पोटैटो की है। तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे अभी हम पैदावार में उनसे पीछे हैं। हमने जब आइडेंटिफाई किया तो हमें पता चला कि फार्म मैकेनाइजेशन जो है वो इसमें एक मेजर फैक्टर है। अगर आलू की फसल को आप बेहतर तरीके से बिजाई करने में कामयाब हो गए हैं तो आप आलू की फसल के 50% क्वालिटी पैरामीटर्स को पूरा कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक प्रोविजन जो कि हमारे लोकल प्लांटर्स में नहीं है, वो फर्टिलाइज़र की यानी कि खाद की आलू के बीज के साथ फराहमी है। हमें 200 किलो फी एकड़ आलू के बीज में बचत होती है हमारे ज़िम्मेदारों को। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है हमारा, वो 6 बोरी की बजाय हम 5 बोरी से भी फर्टिलाइज़र या 4 बोरी से फर्टिलाइज़र वो हम 1 एकड़ लगा सकते हैं। प्रेसिजन बेहतर होने से, उसकी ज्योमेट्री बेहतर होने से हम क्वालिटी में जो मार्केटेबल जो यील्ड है उसमें हम तकरीबन 15% इजाफा कर सकते हैं। ग्रे में आलू प्लांटर के साथ एक तो यकसा सीड आता है, इसका जो बीज से बीज का फासला एक जैसा होता है।
जो मुकामी प्लांटर था उसे सीड एक तो ज़्यादा गैप कर जाता था या वहाँ लगता ही नहीं था। तो इसके तो हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि एक डेप्थ इसकी सेम आती है और आलू का गाँव एक जैसा होता है। फेस का एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट वर्मी कंपोस्ट है, जिधर हम एनिमल डंग को कन्वर्ट करते हैं थ्रू वर्म्स कंपोस्ट। फेस ने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया साहिवाल में, तो हमने सबसे पहले अपना एक मॉडल फार्म तैयार किया। वहाँ पे हमने लोगों को ला के ट्रेनिंग्स दी, ख़ास तौर पे फीमेल्स को। जब वो लोग ट्रेंड हो गए और उन्होंने कहा कि हमें भी ये यूनिट लगा के दें, तो फिर हमारी मैनेजमेंट ने अप्रूवल दी और हमने 7 यूनिट लगा के दिए लोगों को। ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵਰਮ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਰਮ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ काम करो ਤੇ आधे घर की सपोर्ट करो। फेस के बनाने का बहुत सारे मकासद थे, उसमें जो एक बुनियादी मकसद था वो कम्युनिटी डेवलपमेंट था, ख़ास तौर पे जो हमारी देही ख़वातीन हैं उनकी डेवलपमेंट। तो उस मकसद के लिए हमने मुख्तलिफ जो हमारे अज़ला हैं उनमें हमने बायोगैस प्लांट और कम्युनिटी किचन बनाए हैं। फेस का तीसरा प्लान ये लगा चुका हूँ 50 क्यूबिक मीटर का, जिसमें गोबर डालने वाला होज़ है और दूसरे नंबर पे डाइजेस्टर है, आगे आउटलेट है। इसमें 15 केजी डेली गैस प्रोड्यूस होगी और 400 केजी इसमें गोबर डलेगा, जिससे ये साझा चूल्हा के नाम से ये 2 चूल्हे 4 बर्नर और एक तंदूर ये चला सकते हैं और गांव के लोग औरतें यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। फेस कंपनी से हमने मीटिंग की, 30-40 घर औरतें मिलकर उनसे मीटिंग की और उन्होंने हमें ये बायोगैस प्लांट लगा के दिया। कि ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਚੁਗਦੇ ਸੀ, ਥਾਪੀਆਂ ਥੱਪਦੇ ਸੀ, ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਸੀ, ਧੂਆਂ गले में पैंदा, नज़ला बुखार हो जाता है। अपना बायोगैस किचन की बदौलत बगैर धुआं बगैर लकड़ी के में मुसलसल शोले वाली गैस गांव में ही मिल जाती है। जानवरों के गोबर किचन के फजले को हम बायोगैस प्लांट में डालते हैं और यही फजला मतवानाई की शक्ल में वापस में, इससे ना सिर्फ खाना पकाना आसान हुआ है बल्कि लकड़ी और गैस पर आने वाला खर्च भी ख़त्म हो गया है। तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ फेस मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमारी इंतहाई अहम फसल पे एक सेशन अरेंज किया और उसमें इस वैल्यू चेन से जुड़े हुए तमाम फ्रीकैन को एक छत के नीचे इकट्ठा किया। मैं समझता हूँ कि इस तरह के सेशन हमारी तमाम फसलों के हवाले से बहुत अहम है और मैंने अभी चंद मिनट पहले ही रिक्वेस्ट की फेस के चीफ एग्जीक्यूटिव से कि आप ने ये बहुत टाइमली और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और आप इसी तरह के डिफरेंट वैल्यू चेन्स के हवाले से, अभी हम टोमेटो वैल्यू चेन्स की बात कर रहे थे, सेशंस करें ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स को, फ्रीकैन को एक प्लेटफॉर्म पे बिठा के उनकी इश्यूज़, उनकी एडवाइस, उनकी इनपुट से एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाया जाए।